Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope all of you are fine and enjoying Ramadan. Well, I welcome you all in your new class 7, and this is your math lecture. Today we are going to start our new book, that is 7 New Countdown, and it is second edition. We are going to start with our very first chapter, that is chapter number 1, and it is about operation on sets. So before starting a new chapter, let's take a short introduction about set. What is a set? So word जो set है ये कब आता है when we are talking about group of objects और collection of objects. जब भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स की या उनके कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, देन दैट मीन दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग अ सेट. हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, bunch of flowers, bunch of keys, group of students, members of a family, rivers of Pakistan. So ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनका जो कलेक्शन है, ये बेसिकली एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बंच ऑफ फ्लावर्स है, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बंच ऑफ कीज़, यानी कि डिफरेंट जो कीज़ हैं वो मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं कीज़ का, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को. इस तरह से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान. रिवर ऑफ पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के जितने भी दरिया हैं, दरिया सिंध, दरिया चनाब, सतलज, रावी, ये बेसिकली एक मिलकर एक सेट बना रहे हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, जितने भी मेरी फैमिली में मेंबर्स होंगे, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी ब्रदर, मेरे जितने भी ब्रदर होंगे, सिस्टर्स, ये सारे की सारी जो है वो मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं. तो एक ग्रुप ऑफ फैमिली, हमने अभी कहा कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, या फिर ग्रुप ऑफ, हमारे पास यहाँ मेंबर्स ऑफ फैमिली में है तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है. तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स में मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो केजीएस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक डिफरेंट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वो बन रहा है हमारे पास. तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है. सो रिवर ऑफ पाकिस्तान मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये सारी एग्जांपल्स थी सेट्स की. ये तो हमने जनरली हमने कहा ना कि सेट हमारे पास क्या है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट करता है एक सेट्स को. इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स देखी. तो ये जनरली डेली लाइफ में हमने जो है वो डिस्कस किया कि सेट बेसिकली क्या है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सेट्स. बट इन मैथ्स अगर हम बात करें तो सेट जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है. वेल, इन द मैथमेटिक्स सेट कैन बी डिफाइंड एज, सेट को हम कहते हैं collection of well defined distinct objects. सो सेट्स जो है मैथ्स में इसकी डेफिनेशन हमारे पास आती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब इस डेफिनेशन में हमारे पास जो है वो दो जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आ जाता है हमारे पास वेल डिफाइंड, एंड सेकंड वन इज़ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो हम यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कि वेल डिफाइंड जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकें, जिनमें इनको डिफाइन करने में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. सेकंड वन इज़ द डिस्टिंक्ट. सो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजिया, बिल्कुल क्लियर, कोई जिसमें कन्फ्यूजन ना हो, जिसको हम इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं, इजीली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो डिस्टिंक्ट मीन बिल्कुल वाजिया, बिल्कुल क्लियर, एंड वेल डिफाइंड जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a set of numbers from 1 to 10, या फिर a set of first five
नेचुरल नंबर्स यानी कि हम यहाँ पे किस सेट की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो है बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है वो नेचुरल नंबर्स की बात करें। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट करते हैं और अप टू इन्फिनिटी चले जाते हैं। सो यहाँ पे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी कि हमारे पास इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें, डिस्टिंक्ट नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है क्योंकि हम सेट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ऑड हैं, इवन हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल हैं, इररेशनल हैं। वी डोंट नो अबाउट द नंबर्स कि यहाँ पे हम किन नंबर्स की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल क्लियर थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर्स। बट जो सेकंड एग्जांपल्स है इसमें हमें जो है हमने वर्ड यूज़ किया जस्ट नंबर्स का, तो हमें नहीं पता कि नंबर्स कौन से नंबर्स हम यहाँ पे किन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सेट नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, डिस्टिंक्ट जो है वो हम नंबर्स की बात, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात हम नहीं कर रहे। इस तरह से अगर हम एग्जांपल देखें कि अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यानी कि सेट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं 1 to 10 की, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि हम किसकी बात, कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अ सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स or a set of generous people। सो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास स्मार्ट और जेनरस जो है ये एक रिलेटिव टर्म्स को शो कर रहे हैं। मतलब इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसको अब इसमें स्मार्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं एंड जेनरस पीपल आ रहे हैं, तो ये एक हमारे पास एक कन्फ्यूजन है। कोई वाजिया हम ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम इसको जो है वो इजीली इस चीज़ को मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो एक सेट नहीं बन सकता, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स इन अ बॉक्स, ठीक है ना, वो उसको हम कहेंगे कि ये एक सेट है। अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स इन अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में जो है वो क्रेयॉन कलर्स पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ग्रुप ऑफ क्रेयॉन्स है इन अ बॉक्स, तो वो हमारे पास एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन करेंगे तो वो मिलकर हमारे पास जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो था जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। बट मैथ्स में हमारे पास सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड हो और जिसको जो है वो हम इजीली जो है वो डिस्टिंक्शन कर सकें, उसमें मतलब वाजिया हम उसमें डिफरेंस बता सकें और जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकें, ठीक है। सो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं। हमने जब सेट के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पे बताया था ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 से ऑनवर्ड यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी चलते जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है मीन्स के 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होंगे, ये सेट ए जो है, अब मैथ्स में जो है वो हम हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी सिंबल के साथ, इसी तरह से हम सेट को जो है वो उसको भी मैथ्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेट को जो है वो मैथ्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है विद द कैपिटल अल्फ़ाबेटिक लेटर के साथ। लेटर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ABCD अप टू Z, आप कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन कैपिटल फॉर्मेशन, इस वो हम आपने कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है। उसके बाद एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं सेट ए के। ए हमारे पास सेट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट्स सेट ए जो है, जब भी हम सेट लिखेंगे कोई सा भी तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे। या फिर अगर हम यहाँ पे तो हाई नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ABCD यूज़ करेंगे, मतलब अगर हम एलिमेंट्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स हम वर्डिंग में हम यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, तो उसके लिए हम जो है वो स्मॉल लेटर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है वो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को शो कर रहे हैं। इसके साथ आप एक बात याद रखनी है कि जब भी हम एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके साथ हम जो है वो ब्रेसेस, जो हमारे पास ब्रैकेट है, वो हम जो है इसके एंड पर यूज़ करेंगे। तो ए जो है वो हमारे पास सेट है और 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। क्लियर। अब अगर मैंने यहाँ पे बताना है कि 4 जो नंबर है वो एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं लिखूँगी 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसकी बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करूँगी दैट इज़ बिलोंग्स टू। इसको हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं, इसको हम मेंबर ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। सो बिलोंग्स टू का यहाँ पे सिंबल यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं मेंबर ऑफ। यहाँ पे इसको हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं लिखूँ कि 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैं यहाँ पे सिंबल यूज़ करूँगी बिलोंग्स टू का, यानी कि 4 नंबर बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर। इसी तरह से 5 नंबर बिलोंग्स टू सेट ए। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखना हो नंबर 6 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि सेट ए में नहीं पाया जाता, ठीक है, वो इससे बिलोंग्स नहीं करता, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बिलोंग्स करता है तो बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ, और अगर बिलोंग्स नहीं करता तो फिर यहाँ पे बिलोंग्स टू के ऊपर एक छोटा सा कट लगा देंगे जो कि शो करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड। हम किसी सेट को जो है वो किस तरह से, किस बेस से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव 3 ways of representing a set. First one is the descriptive form, second one is the tabular form, and third one is the set builder form. So let's discuss one by one. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो ये भी जो है वो सेट को लिखने का एक ऐसा वे है जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स की शक्ल में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमारे पास कौन से हैं, ये है हमारे पास 3 6 9 12 एंड 15। तो ये हमारे पास हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो ये 3 6 9 12 15 जो है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी, ये ऊपर वाली,
अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि ये हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में था, जब हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कौन से हैं, ये इसकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की क्या आ गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या फिर ऑड नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सो वर्ड्स में हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स की कौन सी आएगी, ये आ जाएगी, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हम इसको नाम भी दे देते हैं सेट का। ये हमारे पास है सेट ए, ठीक हो गया। ये हमारे पास है सेट बी, और ये हमारे पास है सेट सी। क्लियर। तो ये हमारे पास थी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करने की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में हम जो है वो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं ब्रेसेस को और कोमास को यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। So here elements are represented by commas and enclosed within the braces. So यहाँ पे अगर हमने टेबुलर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट ऑफ अ सेट को डिस्क्राइब करना है तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग कोमास एंड बाय अप्लाइंग दी ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक सेट रिप्रेजेंट किया है V, और इसमें मैंने रिप्रेजेंट करना है जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें मैंने सेट बनाना है वाउल्स का, यानी कि वाउल्स अल्फ़ाबेट्स का मैंने यहाँ पे सेट बनाना है। तो वाउल्स हमारे पास कौन से होते हैं, वाउल्स A E I O U, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, सेट बन गया वाउल्स का, ठीक है। सेट, ये हमारे पास सेट V है, और इसमें मेरे पास हमने किसका सेट बनाया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमने वाउल्स को हमने सेपरेट किया है, ठीक है। सो AEIOU। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कोमास को, प्लस एलिमेंट्स को लिखते हैं विद इन द ब्रेसेस वाली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। प्लस यहाँ पे आपने चीज़ याद करनी है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, या चाहे तो यहाँ पे AEIOU आ जाए, या फिर EIOU, या फिर UOAEI आ जाए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट आपने यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपने जो एलिमेंट्स हैं उनको विद इन द जो है वो ब्रैकेट लिखना है, प्लस उनके दरम्यान में जो है वो आपने कोमास जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, आपने कोमास को जो है कोमास को अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, तो उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो है वो वर्ड्स को, हम एलिमेंट्स को लिखते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे ये सेट ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, बट ये 3 6 9 12 15 ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। इस तरह से जो बी सेट है इसमें हमारे पास है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, ABCDEFG, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ABCDEFG हमारे पास क्या है, इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह से सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, विद इन द ब्रेसेस, यानी कि ब्रेसेस वाली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, प्लस हम अप्लाई कर देंगे कोमास को। सो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आ गई सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्लियर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है, हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट लिखते हैं विद इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम जो है वो वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं विद इन द ब्रेसेस, प्लस हम जो है वो कोमास को अप्लाई करते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है
ये भी जो है वो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट जो है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे कि ये सेट है, ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने इस फॉर्म में लिखवाने, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखवाने हो तो इसमें इस फॉर्म में लिखवाने हो, तो अगर आपको उसकी डिटेल के बारे में मालूम हो तो आप इजीली जो है उस सेट बिल्डर फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। अब वो डिटेल्स क्या हैं, अगर आपको पता हो कि किस टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है, किस टाइप के नंबर हैं, विच टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स अगर आपको मालूम है, टाइप्स ऑफ नंबर मालूम है कि किस टाइप ऑफ नंबर की हम बात कर रहे हैं, आइदर कि हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें टाइप ऑफ नंबर जो है वो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हमें मालूम हो कि उन नंबर्स की जो है वो टाइप कौन सी है प्लस उनकी रेंज कौन सी है, आइदर कि हमने वो नंबर्स, रेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि हमें उन नंबर्स की रेंज का मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो क्या हमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, इनके 1 से लेके ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स लिखते हैं, या फिर जस्ट हमने उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेसिफिक नंबर जो है वो हमने मेंशन करने हैं, ठीक है। अगर रियल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, कौन से टाइप ऑफ नंबर्स हैं, अगर वो हमें मालूम है, प्लस उनकी रेंज, यानी कि हमने आइदर के वो सारे के सारे लिखने हैं या फिर उनमें से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हमने शो करने हैं, तो हम उसको इजीली जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें टाइप ऑफ नंबर्स मालूम होने चाहिए, सेकंड उसकी रेंज मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखा है इसको मैं अगेन यहाँ पे लिखती हूँ, एक्स such that x belongs to natural numbers 2 less than x less than 10, ठीक है। ये ऊपर वाली जो एग्जांपल थी उसी को मैंने नीचे लिखा। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक टाइप ऑफ नंबर्स, दूसरा उसकी रेंज के बारे में हम बताते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है एक्स है, तो एक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, और वेरिएबल की आगे से डिटेल है। अब आपको ये जो स्लैश नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सच दैट, ठीक है, यानी कि एक्स एक वेरिएबल है और आगे से उसकी सच दैट, यानी कि आगे से उसकी डिटेल्स हम बता रहे हैं। एक्स ही वो है, बाकी आगे आ रहा है बिलोंग्स टू, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि बिलोंग्स टू जो है वो हम बेसिकली रिलेशन को शो करने के लिए हम बताते हैं कि किस चीज़ की हम बिलोंगिंग या हम उससे रिलेशन शो कर रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्स जो है वो हमारे पास ये वेरिएबल आगे उसकी डिटेल्स, ये हमारे पास सिंबल है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, एंड जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है, कोमा का मतलब है एंड, ठीक है, 2 लेस देन एक्स लेस देन 10। अब यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल को शो कर रहा है और आगे से उसकी डिटेल्स हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है, इतना जो पार्ट है ये हमारे पास है टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर को शो कर रहा है, और कोमा के बाद एंड के बाद हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है, यानी कि इतना जो पार्ट है ये हमारे पास शो कर रहा है उसकी रेंज को, रेंज ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट में हम टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। तो टाइप ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, सच दैट एक्स हमारे पास जो है वो एक सेट है, एक्स जो कि बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और कोमा जो है वो हमारे पास एंड, यानी कि एंड के बाद सेकंड पार्ट रेंज ऑफ नंबर्स। तो रेंज ऑफ नंबर्स क्या है कि 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी कि यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स जो है वो 2 से जो है वो क्या है, बड़ा है, और लेस देन 10 यानी कि 10 से छोटा है। सो 2 से बड़ा है एक्स और 10 से क्या है वो 10 से क्या है, छोटा है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया, टाइप ऑफ नंबर्स को शो कर दिया कि कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और सेकंड पार्ट में हमने बता दिया कि रेंज कितनी है, आइदर कि हमने सारे नंबर्स लिखने हैं या फिर हमने जो है वो कुछ नंबर जो है वो हमने उसको स्पेसिफाई करना है। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट।
यानी कि कितने काइंड्स के जो हैं वो सेट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है। सो एम्प्टी सेट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि खाली है, बिल्कुल जो है वो एम्प्टी है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसा सेट के जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हों, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट हमारे पास आता है अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट से, यानी कि नल सेट इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको खाली ब्रैकेट से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई सेट जो है वो खाली है तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, और उसको हम जो है फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं फाई, यानी कि नल सेट। और इसको हम ये सिम्पली जो है वो हम खाली ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से कि एक सेट ए है जिसमें हम जो है वो लिख रहे हैं कि इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। सो सेट ए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। क्यों एम्प्टी आएगा, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये नल सेट आएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। देखिए अब इंटीजर्स जो है कौन से होते हैं, ऐसे ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है +-1 +-2 +-3, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटीजर्स क्या है बिटवीन 0 एंड 1, तो हमें पता है कि 0 और 1 के इन बिटवीन तो कोई भी नंबर नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए क्या आ गया, नल सेट आ गया, यानी कि हमारे पास बन गया एम्प्टी सेट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि लिमिटेड नंबर्स हमारे पास पाए जाते हैं। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि हमारे पास बी एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास जो है क्या है, नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनके नंबर्स हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से ऑनवर्ड जो है इन्फिनिटी जाते हैं। सो बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक जो है वो हमारे पास नंबर्स हैं, काउंटेबल हैं, यानी कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट है। इनके बी एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास नंबर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, या फिर नेचुरल नंबर जा रहे हैं फ्रॉम 1 to 7, तो ये हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, तो ये हमारे पास आ गया फाइनाइट सेट। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास आ रहे हैं डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। सो डेज ऑफ वीक में हमें पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डेज होते हैं, यानी कि कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो डेज ऑफ वीक के हमारे पास कितने आ गए, 7 डेज आ गए, तो ये हमारे पास भी क्या बन गया, एक फाइनाइट सेट बन गया, ठीक है। सो नंबर चाहे 5 हो 50 हो 50,000 अप टू चले जाएं, बट हमारे पास क्या है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो इनफाइनाइट सेट क्या है कि इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, जिसको हम अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड टाइप ऑफ नंबर जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। सो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें हम शो कर देते हैं अ सेट ऑफ रैट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम तो क्या हम सेट ऑफ रैट्स जो हैं उनको काउंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ढेरों बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो रैट्स आ जाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सेट ऑफ रैट्स इन पाकिस्तान क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट में आ जाएगा, यानी कि अनगिनत आ जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि सी एक हमारे पास ऐसा ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास है अ सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं,
जो कि हमारे साथ जिसमें हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, इनके ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर्स शो नहीं किए कि आइदर कि हम यहाँ पे 0 1 2 मतलब कितने स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबर, कितने लिमिटेड नंबर्स हम शो कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे शो नहीं किए। हमने सिंपली कर दिया कि सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक लिमिटेड वे में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या आ गया, हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, तो वो हमारे पास कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ई एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4, एंड हमारे पास एफ एक ऐसा जो है वो सेट है जिसमें है हमारे पास एलिमेंट्स 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स में हमारे पास कोई भी जो एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, और बी हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास हैं ई ओ आई। तो इसमें भी जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा दोनों सेट्स में, तो ये हमारे पास दोनों सेट्स ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। सो इक्विवेलेंट सेट मीन्स कि हमारे पास दो ऐसे सेट होने चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं करी, यहाँ पे मैं जो है वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, यानी कि उनका नंबर सेम होना चाहिए बट सेम टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स है वो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जे एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 4 6, एंड हमारे पास जो है वो के एक ऐसा सेट है, जे एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 4 6, और के एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी है, ठीक है। तो इसमें देखें उन दोनों में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी जो है वो 1 2 3 है, तो ऐसे सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल सेट्स कहला रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1 2 3 इसमें है तो, और सेट के जो है उसमें भी जो है वो 3 एलिमेंट्स जो है वो पाए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाएंगे इक्वल सेट्स कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, यानी कि जिसमें जो है वो हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिसमें सेम जो है वो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, सेम एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो हमारे पास कहलाएंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स दोनों में डिफरेंट है। इक्वल सेट में हम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट इक्वल सेट में हम सेम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर की बात हो रही है और इसमें किसकी बात हो रही है, सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास है इवन नेचुरल नंबर्स, एंड बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये हमारे पास किस तरह से इक्वल सेट हुए। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि 2 पे डिविजिबल होते हैं। 2 पे डिविजिबल है मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन, जो कि 2 पे डिविजिबल है, वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। अब सेट जो बी है उसमें मल्टीपल ऑफ 2 की बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ 2 हमारे पास कौन से हैं, वो भी हमारे पास कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दोनों सेट्स क्या हैं, इसमें भी 2 4 6 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और बी सेट में भी जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 पाए जा रहे हैं, यानी कि 2 4 6 8। सो ये हमारे पास क्या हो गए, इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो सेट्स में सेम जो है वो टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हैंस सेट A and B are called equal sets,
ठीक है। सो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इक्वल सेट में हमारे पास जो है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट जो है वो ऐसा सेट है विच कंटेन्स ऑल सेट अंडर कंसीडरेशन, यानी कि जिसमें जो है वो सारे सेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा सेट है जिसमें गिवन सिचुएशन के ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ पाई जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल से आपको समझ आएगा। हमारे पास ये एक ऐसा सेट है जिसमें मंथ्स पाए जा रहे हैं जनवरी, जुलाई, जून। क्लियर। इस तरह से हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास है अप्रैल एंड अगस्त। ठीक है। सो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो होगा वो कौन सा सेट होगा जिसमें हमारे पास जो ये जो गिवन दोनों सिचुएशंस हैं इसके सारी पॉसिबल वैल्यूज़ पाई जाती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम यू एक ऐसा इसको कह देते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसमें हम सारी, क्योंकि हमने इस पर इन दोनों सेट्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ लेनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर। सो मंथ ऑफ द ईयर्स में हमारे पास जो है वो जे के भी सारे नंबर ऑफ जो है डेज ऑफ सारी जो है वो मंथ्स पाए जा रहे हैं और मंथ्स ऑफ द ईयर पाए जा रहे हैं। और यहाँ जो है हमने ए सेट जो हमने बनाया उसमें भी हमारे पास जो है वो अप्रैल अगस्त जो है वो मंथ्स ऑफ द ईयर में ही आ रहे हैं। सो यू जो है वो ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास जो ये दोनों जो गिवन सिचुएशंस है सेट जे और सेट ए की, उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ पाई जा रही हैं। जनवरी, जुलाई, जून, अप्रैल, अगस्त जो है ये सारी मंथ ऑफ द ईयर में ही फॉल कर रहे हैं। तो यू हमारे पास जो है ये हमारे पास कंप्लीट जो है सारी पॉसिबल वैल्यूज़ का जो है वो एक कलेक्शन आ जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल सेट आएगा। इसकी जब हम वेन डायग्राम्स फर्दर आगे बनाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो किस तरह से जो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ है वो कंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट है। सबसेट जो है ये इसको कहते हैं अ सेट दैट इज़ फुली कंटेन अ बिगर सेट। ठीक है। यहाँ इसको हम कहते हैं सबसेट। सबसेट को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है एंड एक सेट हमारे पास है बी। ठीक है। तो जो सेट ए है इसका हम कह देंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस तरह हमारे पास बी एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं 1 2 3 5 4 6 9 10। ठीक है। सो ये हमारे पास सबसेट ए जो है वो बी का सबसेट कैसे होगा कि अगर हमारे पास जो है सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी पाए जा रहे हैं, या बी जो है बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ए में भी पाए जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि बी जो है वो एक सबसेट है सेट बी का। ठीक है। तो यहाँ इसको मैं किस तरह लिखूँगी कि ए जो है वो सबसेट जो है वो बी का, चाहे बी में जो है वो ए से भी ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हों, लेकिन उस जो सेट ए के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद हैं, और बी के जो जितने भी तो मैं कहूँगी कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि बी में जो है वो ए के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। सो ए जो मैं लिखूँगी ए जो है वो सबसेट है बी का, और अगर बी में पाए जा रहे होंगे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के, तो उसको मैं कहूँगी कि बी जो है वो सबसेट है ए का। इस अगर बी में भी पाए जाते होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर। सो ये हमारे पास आ जाता है सबसेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल हों, तो वो नेक्स्ट सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों तो हम कहेंगे कि जो सेट बी जो है वो सबसेट है ए का, या फिर ए जो है वो सबसेट है बी का। अब सुपरसेट क्या है? सुपरसेट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि बी जो है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाने चाहिए जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ए में पाए जा रहे हैं, यानी कि बी में वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में अवेलेबल हैं।
लेकिन बी में जो है वो कुछ ज़्यादा भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। तो अगर बी में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं तो बी जो है वो सुपर सेट होगा सेट ए का। क्लियर? तो ये जो थे वो कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे चैप्टर नंबर 1 में ऑपरेशन ऑफ द ऑन सेट्स के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके जो कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।